कोविड-19 की महामारी में सबसे ज्यादा नुकसान जिन काम धंधों को हुआ है उनमें से एक है फूलों की खेती। फूलों की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई है क्योंकि पिछले लगभग कई महीनों से तमाम तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम बंद होने की वजह से जिन किसानों ने महंगे पाली हाउस लगाकर विदेशी फूलों की खेती की थी वह बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। बाराबंकी में फूलों की खेती से काफी नाम कमा चुके प्रगतिशील किसान मोइनुद्दीन कहते हैं कि पिछले सालों में जहां फूलों की खेती में अच्छा मुनाफा होता था वहीं इस साल फूलों की खेती का कारोबार घाटे का सौदा हो गया है क्योंकि फूलों को तोड़कर किसान फेंकने के लिए मजबूर है। कहीं भी फूलों के लिए बाजार नहीं है। खास तौर पर महंगे विदेशी फूलों की खेती करने वालों को बड़ा नुकसान हुआ है। मोइनुद्दीन ग्लाइडोलस और जरबेरा जैसे विदेशी फूलों की खेती करते हैं जिसकी डिमांड वीआईपी कार्यक्रमों में, होटल, रेस्टोरेंट में या फिर बुके के कारोबार में होती है। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया में जो हालात पैदा किए हैं उसके बाद न सिर्फ इंसानों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है, हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बल्कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फूलों का जो बाज़ार है उस पर भी उसके इतिहास का सबसे बड़ा संकट आ गया है। ये फूल जो किसानों की खेतों में मुस्कुराते थे, लहलाते थे, इन फूलों की अच्छी कीमत किसानों को मिलती थी। 5 स्टार होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, शादी ब्याह में, हर जगह ये फूल रौनक बढ़ाते थे। एक दूसरे से मिलने पर लोग फूल देकर उनका स्वागत करते थे। लेकिन आज ये फूल भी कोरोना के चलते अपनी बदकिस्मती झेल रहे हैं। किसानों को इन फूलों को खेतों से तोड़कर उन्हें फेंकना पड़ रहा है क्योंकि फूलों की कोई डिमांड नहीं है। अब फूल कोई ख़रीदना नहीं चाहता है। तमाम बड़े होटल या तो बंद हैं या फिर खुले हैं लेकिन उनका कारोबार बंद है। वहाँ पर उनके कस्टमर नहीं आ रहे हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं प्याज जैसा जो ये फूलों का अवशेष है, इसे बल्ब कहते हैं। ये ग्लैडियोलस के बल्ब हैं जो इनके हाथ में है। मोइनुद्दीन जी फूलों की खेती करते हैं, प्रगतिशील किसान हैं। उनके हाथ में ये जो बल्ब है इनसे ही ग्लैडियोलस के पौधे निकलते हैं। इनकी भी बहुत अच्छी कीमत मिलती है बाज़ार में। फूलों के जो किसान हैं वो इसे बेचकर भी मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इस साल इसकी भी कोई डिमांड नहीं है। आप देखें तो फूलों का कारोबार, फूलों की खेती पूरी तरह से चौपट हो गई है। मोइनुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रगतिशील किसान हैं और बाराबंकी में फूलों की खेती के अगुआ माने जाते हैं। मोइनुद्दीन जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं और किस तरह से नुकसान हो रहा है और कहीं पर कोई मदद की उम्मीद दिखाई पड़ रही है? इसमें नुकसान तो जब से कोरोना आया है, मार्च से हम लोगों का 1 रुपए का भी फूल नहीं बिका है। टोटल फूल तोड़ के फेंका जा रहा है। तो हमारे पास 2 तरीके के फूल होते हैं। एक तो जो हमारे खेतों में होता है, जैसे ग्लैडियोलस है, इसकी बुआई का भी टाइम है और इसका बीज भी इस समय बिक जाना चाहिए था, लेकिन इस समय जब कहीं डिमांड नहीं है तो कोई भी किसान कोई भी फूल लगाने को तैयार नहीं है। तो पहले तो हम लोगों ने अपना फूल सब खेतों में जुतवा दिया। अब बीज भी बिकने की पोजीशन नहीं कि कोई लेने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी संकट ये है कि अब इसको हम करें क्या। तो हमें मजबूरी में है तो इसको फिर फेंकें या तो फिर हमें फिर बोना पड़ेगा। तो भी बुआई के लिए हमने निकाला है, इसको बुआई करेंगे। दूसरा है कि पॉली हाउस में जो हम लोग जरबेरा लगाते थे उस फूल की भी कोई कीमत नहीं है। मार्च से लेके अब तक हम लोग टोटल फूल तोड़ कर फेंक रहे हैं और इसमें नुकसान हमारा 2 तरीके का नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि हम जो फूल उगा रहे थे तो उसको उगाने के लिए करीब 1 फूल पे 2 रुपये का खर्च आता है। अगर हम उसको तोड़ के फेंक रहे हैं तब भी हमें पौधे को बचाने के लिए भी हमें 2 रुपये का जो है हमें फूल जो है 2 रुपये की लागत लगती है। लगभग 1 एकड़ के पॉली हाउस में महीने में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च आता ही आता है और आमदनी बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब हम लोगों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश में या बाराबंकी जनपद में काफ़ी पॉली हाउस लगे हैं। काफ़ी बड़े मात्रा में फूलों की खेती होती थी। ये फूल हमारा दिल्ली, मुंबई और बड़े महानगरों में, लखनऊ जाता था। आज ये फूल टोटल बंद है, कहीं नहीं जा रहा तो फेंका जा रहा। अब समझ में नहीं आ रहा कि अब हम लोग करें तो क्या करें। और अभी तक हम लोगों ने सरकार को भी इस पर लिखा है कि क्या करें हम लोग जो है। अभी तो ऐसा कोई मदद की अभी तो किसी तरीके से कोई नहीं आई है हम लोग को। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि कुछ फसलों को बीमा का कवर मिलता है अगर किसी कारण से वो फसलें ख़राब होती हैं या फिर वो फसलें बिक नहीं पा रही हैं तो उन फसलों के लिए समर्थन मूल्य भी होता है, गवर्नमेंट परचेज़ करती है।
फूलों की खेती क्या पूरी तरह से अनाथ हो गई है? ना इसके लिए कोई समर्थन मूल्य है, ना कोई बीमा का कवरेज है कि यदि कोई आपदा आ गई तो कम से कम आपकी लागत जो लगी है इसमें, जो आपने इन्वेस्ट किया है, उतना कम से कम निकल सके। हाँ, अभी इसमें इसको बीमा के अंदर तो कवर नहीं किया गया है और ना इसकी लागत तो हम लोग निकलने कोई वो नहीं है। हम लोगों ने लिखा है उद्यान को, डिपार्टमेंट को भी लिखा, जहाँ से, क्योंकि हमें पॉली हाउस लगाने के लिए 50% का अनुदान भी मिला था। तो अब हमने भी इसको लिखा है कि भाई कोई ना कोई जो फूलों किसान है कोई मदद की जाए, नहीं तो ये पूरा जो उद्योग है, कृषि उद्योग है फूलों का, तो पूरे ये खाली हमारे ऊपर नहीं, पूरे विश्व में है और पूरे भारत के किसान भी इससे प्रभावित है और बहुत ही ऐसा प्रभावित है। कुछ लोगों ने तो खेतों अपने पूरे पॉली हाउसों को मतलब उसने ट्रैक्टर चला के जुताई ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग इतने बड़े किसान तो नहीं हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती कैसे हम इतना महंगा फूल उसमें पौधा लगा हुआ को कैसे करें। तो वो अब इसका कोशिश यही हम कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो है कि कोरोना काल ख़त्म हो सकता कहीं ना कहीं तो दोबारा फूलों में रौनक लौटे। इसी आशा में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और पौधों को भी बचा रहे हैं। ये खूबसूरत फूल, इन्हें गौर से देखिए, इनकी रौनक और इनके, हम कह सकते हैं कि ये फूल मुस्कुरा रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि जब कोरोना संकट दूर होगा, इन्हें उम्मीद है कि जब कोरोना का प्रकोप मानव समाज को मुक्त करेगा, कहीं ना कहीं जब मानव समाज मुस्कुराएगा तो ये फूल फिर से मुस्कुराएंगे और फिर से जब इंसानों की ज़िंदगी में रौनक लौटेगी, कोरोना के संकट पर जब इंसानी दुनिया जीत हासिल करेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो फूल हैं, जो मुरझा रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, इनकी भी ज़िंदगी में रौनक लौटेगी। और पूरे विश्व में, ख़ासतौर पर भारत में, चूँकि फूलों की खेती को लेकर सरकार की अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है, इसे कृषि का दर्जा भी नहीं दिया गया है, ना कृषि बीमा का सहारा है, ना कोई समर्थन मूल्य है, इसलिए भारत में फूलों की खेती करने वाले हज़ारों किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात पर गौर करेगी और जिस तरह से दूसरे किसानों के लिए तमाम योजनाएं हैं, उन्हें सहारा देने के लिए, उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए, उसी तरह फूलों की खेती करने वाले जो किसान हैं, जो इस तरह से रंगीन फूलों की रौनक को दुनिया में हर जगह भेजते हैं, दुनिया को फूलों से सजाते हैं, उन किसानों की ज़िंदगी की रौनक को बचाने के लिए भी सरकार कोई पहल करेगी, कोई योजना, कोई स्कीम लेकर आएगी। बाराबंकी में द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।